हमारे सामने एक साथ एक समय पर कई चुनौतियां होती हैं। एक तरफ रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ करना, दूसरी तरफ भविष्य के लिए भी पैसों की बचत करना, तीसरी तरफ समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखना, चौथी तरफ जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर अपना पद ऊंचा बनाए रखना। पद, पैसा और प्रतिष्ठा हमारे हर निर्णय को प्रभावित करता चला जाता है, और ये तीनों मिलता भी है ना तो और बढ़ता चला जाए, उसकी भी कामना बढ़ती चली जाती है। अब जब हम ऐसे हैं तो फिर निष्काम कर्म के बारे में तो सोच ही कैसे सकते हैं। देखिए, शुरुआत तो होती है आवश्यकताओं से कि रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है इसलिए कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन क्या हम आवश्यकताओं पर हमारी कामनाओं को रोक देते हैं? क्या आवश्यकता परिपूर्ण होने की गारंटी मिल जाए, उतना प्रभु दे दे, तो क्या फिर हम कामनाओं पर पूर्ण विराम लगा देते हैं? शायद नहीं। यह पूर्ण विराम लगने के स्थान पर कामनाएं तो बढ़ती चली जाती है। वस्तुतः आवश्यकताओं के नाम पर हमारी इंद्रियां जिन विषयों में सुख को ढूंढ लेती है, उस सुख को बढ़ाने की चाह वो करती चली जाती है, और ये बढ़ती हुई चाह वासनाओं को बढ़ाती चली जाती है। भावनाएं जो वासनाओं को दिशा निर्देशित कर रही है, वो भावनाएं प्रबल से प्रबल बनती चली जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, पद, पैसा और प्रतिष्ठा, इन चीजों का ही जीवन में केवल महत्व रह जाता है। स्वयं की शांति, स्वयं की प्रसन्नता और स्वयं की चेतना से व्यक्ति विमुख होता चला जाता है। और हाँ, जितना ये पद, पैसा, प्रतिष्ठा मिलता है ना, उतना मोह, अहंकार इत्यादि सब भी बढ़ता चला जाता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति शांत होता है, क्योंकि वह व्यक्ति इन चीजों से मुक्त रह पाता है। क्यों? क्योंकि वह आवश्यकताओं की पूर्ति से तो इनकार नहीं करता, लेकिन आवश्यक चीजें भी मिल जाए ऐसी कामना भी नहीं करता। कुछ इसी बात को सांख्य योग अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान आगे स्पष्ट करते हुए श्लोक संख्या 69 से लेकर 72 में अर्जुन को समझाते हुए कुछ इस प्रकार कहते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। प्रभु कहते हैं, संपूर्ण प्राणियों की जो रात होती है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह मुनि की दृष्टि में रात होती है। देखिए, यह मुनि शब्द एक तरह से साधक या सिद्धि प्राप्त व्यक्ति को बतला सकता है। ये दिन और रात का प्रतीकात्मक संदर्भ लेकर भगवान अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति वासनाओं और इंद्रिय सुख में लगा पड़ा है, वह व्यक्ति जिन विषयों में रुचि लेगा, वह व्यक्ति की जो प्राथमिकताएं होगी, वो प्राथमिकता उस व्यक्ति से भिन्न होगी जो निष्काम कर्म योगी है। वह प्राथमिकता और निष्काम कर्मयोगी का ध्यान उन बातों पर केंद्रित रहेगा जो सत है, और जो सकाम योग कर्म पर ध्यान देने वाले हम जैसे सामान्य लोग हैं, वो लोग तो इंद्रिय सुख और वासनाओं पर केंद्रित रहेंगे। देखिए, वासना और कर्तव्य शायद हमेशा ही भिड़ते रहते हैं हमारे व्यक्तित्व में। हमारी कामना होती है हम अधिकाधिक वासनाएं परिपूर्ण करें, हम अधिकाधिक इंद्रियां सुख प्राप्त करें, और हमारा कर्तव्य है कि हम जो हमारे भीतर सत है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको जानने के लिए, उससे चेतनशील होने के लिए प्रयास करें। और इसी संदर्भ में भगवान अर्जुन को यह कहते हैं कि एक सकाम कर्म वाला व्यक्ति जिन बातों पर ध्यान देता है उन बातों को तो इग्नोर कर देता है। वह व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, वह व्यक्ति जो निष्काम कर्म पर चलने वाला है। इसलिए जो मुनि की रात होती है, वह जिसको कि इग्नोर करते हैं मुनि, वह सामान्य लोगों के लिए इंद्रियों की राह पर चलने वाले जो संयम के स्थान पर असंयम और भोग पर केंद्रित है, उनका दिन होता है।
और जो दिन है अर्थात जहां सत पर ध्यान केंद्रित करते हैं मुनि जन, वहां पर ही ये संसारी सकाम कर्म वाले ध्यान लगाते ही नहीं, उस पर ध्यान देते ही नहीं। उन्हें केवल पद पैसा प्रतिष्ठा चाहिए, उन्हें सुख शांति और प्रसन्नता से शायद कोई लेना देना नहीं। प्रभु यही बात 70वें श्लोक में आगे इस प्रकार कहते हैं, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज इस 70वें श्लोक का अनुवाद कुछ इस प्रकार करते हैं, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, परंतु समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। देखिए भगवान ने क्या बतलाया, संयमी जो मुनि है उसके लिए जो दिन है वह कामी भोगी के लिए रात है, और जो कामी भोगी के लिए दिन है वह संयमी मनुष्य मुनि के लिए रात है। भगवान इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो कामनाओं पर चलने वाला है उस व्यक्ति में कभी बाढ़ जैसी परिस्थिति हो जाएगी, बहुत खुशी मिल जाएगी, बहुत सुख मिल जाएगा। जैसे कि वर्षा ऋतु में बारिश आती है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, और इन्हीं नदियों में जब ग्रीष्म ऋतु में पानी नहीं रहता, ये सूख जाती है। इस तरह कामना वाले पुरुष में दुख और सुख की ऐसी अति हमें देखने मिल सकती है। वो या तो सफलता से उत्पन्न होने वाली उत्तेजना का शिकार रहेगा, या तो फिर विफलता और दुख से उत्पन्न होने वाले विषाद का शिकार रहेगा। कामना वाला व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। जहां कामना को सर्वोपरिता मिली है, ऐसे सकाम मनुष्य शांत नहीं हो सकते। लेकिन जो निष्काम कर्म की राह पर चलते हैं, जो कामनाओं और वासनाओं के स्थान पर अपने कर्तव्यों को सर्वोपरिता देते हैं, उनकी स्थिति भगवान कहते हैं समुद्र जैसी होती है। समुद्र में इतनी सारी नदियों का जल वर्षा ऋतु में बाढ़ समेत चला जाता है, क्या समुद्र जल स्तर बढ़ जाता है? नहीं, वह स्थिर है। जब नदियां सूख जाती है, ग्रीष्म ऋतु में कोई अतिरिक्त जल समुद्र में नहीं आता, इसके पश्चात भी समुद्र का जल स्तर क्या नीचे गिर जाता है? नहीं। बाढ़ की स्थिति हो या शुष्कता की स्थिति हो, समुद्र जल स्तर लगभग समान बना रहता है। प्रभु संयमी पुरुष की, निष्काम कर्म योगी की व्याख्या करते हुए ये बतलाते हैं कि उसका हृदय शांत रहता है। क्यों? क्योंकि उसका हृदय ऐसे अचल समुद्र की तरह है जो कामनाओं के पीछे नहीं भागता। और जो कामी भोगी है उसका हृदय शांत नहीं रहता, क्योंकि उसको जो भी वस्तु पदार्थ और व्यक्ति में रुचि लगी है, उस वस्तु पदार्थ और व्यक्ति की रुचि उसको मिल जाने पर भी कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी। जो भी मिल जाएगा ना, उसको लेकर उसके हृदय में ममत्व स्थापित हो जाएगा। ये ममत्व, जिसको ममता कहे, जिसको मोह कहे, वो मोह उसको और अशांत करता चला जाएगा। शांति उसी स्थिति में संभव है जब आप संसार में रहते हुए निष्काम कर्म योग की राह पर चले। हाँ, साधुओं के लिए, जो साधक है, उनके लिए, संसार से जो मुक्त हो चुके हैं, उनके लिए ये बात हम सही है या नहीं प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। किंतु जो संसार में रहते हैं उसे तो निष्काम कर्म के माध्यम से ही भोगों को भोग करना है, अन्यथा वह शांत नहीं रह सकता। हमने पिछले व्याख्यान में भी यह बतलाया था, शांति, तृप्ति और मुक्ति निष्काम कर्म योग के माध्यम से संसार में रहकर भी संभव हो पाती है। और इसी बात को 71वें श्लोक में और प्रभु स्पष्ट करते हुए कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। प्रभु अर्जुन को कहते हैं, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। देखिए, 3 तत्वों से रहित होने की बात प्रभु करते हैं। पहले स्पृहा रहित हो जाना, दूसरा ममता रहित हो जाना, और तीसरा अहंता रहित हो जाना। यह रहित कैसे हुआ जा सकता है? प्रभु कहते हैं, संपूर्ण कामनाओं का त्याग करोगे तो इस दिशा में आपकी शुरुआत हो जाएगी। अब संपूर्ण कामनाओं का त्याग करने का तात्पर्य क्या है? तो कि हम केवल हमारे कर्तव्य पर ध्यान दें और वासनाओं एवं भावनाओं का त्याग करें। हमारा विवेक कर्तव्य और अकर्तव्य की पहचान करे। जो अकर्तव्य है वो ना करे, जो कर्तव्य है उसे पूरी निष्ठा से परिपूर्ण करे। अब यहां पर दूसरा प्रश्न ये खड़ा होगा कि भगवान कहते हैं स्पृहा रहित हो जाना। स्पृहा रहित होने का तात्पर्य क्या है? देखिए, रामसुखदास जी महाराज इस स्पृहा शब्द का जो व्याख्या करते हैं, वो व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि जो मनुष्य कामनाओं से मुक्त हो जाता है, वो मनुष्य शायद हमें ऐसा अगर बोलता है कि ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो भी ठीक। देखिए, ज़रूरत की, आवश्यकताओं की चीज़ें मिल जाए तो अच्छा, ये भावना भी हृदय में होना, ये स्पृहा है। देखिए, यहाँ पर वासनाओं की बात नहीं है, यहाँ पर इंद्रिय सुख की बात नहीं है, यहाँ पर वस्तुतः बात है आवश्यकताओं की पूर्ति की। और जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है वह सब वस्तु पदार्थ व्यक्ति मिल जाए, अच्छी बात है। नहीं मिलते तो ठीक है, जैसी प्रभु की मर्जी। ऐसा भी अगर हम मानते हैं तो हम स्पृहा रहित नहीं हैं। हम केवल और केवल हमारे कर्तव्य के पालन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वस्तुओं का सेवन भी करेंगे, वस्तुओं का भोग भी करेंगे, वह निर्वाह की वस्तुओं को स्वीकार भी करेगा वह व्यक्ति, जो व्यक्ति स्पृहा रहित है। लेकिन वह ऐसा नहीं सोचेगा कि शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिल जाए तो अच्छा है। ऐसी भी कोई परवाह, ऐसी कोई चिंता, ऐसा कोई टेंशन स्पृहा रहित व्यक्ति में नहीं होगा। अगर मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो ठीक, ये मापदंड उसके जीवन में नहीं होता, तब वह निस्पृह स्पृहा रहित कहलाता है। और दूसरी बात, प्रभु कहते हैं वह ममता रहित हो जाए। ममता रहित होने का तात्पर्य क्या है? कि उसके पास जो भी उपलब्ध है, चाहे संपत्ति है, चाहे मकान है, चाहे पैसा है, पदार्थ है, कुछ भी है, उसको लेकर उसे कोई मोह न रहे। ठीक है, भगवान की इच्छा है तो है, आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है, नहीं है तो कोई परवाह नहीं। देखिए, यहाँ से व्यक्ति स्ट्रेसलेस लाइफ की ओर जाएगा। यहाँ से व्यक्ति के जीवन में टेंशन और स्ट्रेस का स्थान खत्म होता चला जाएगा। और चूंकि टेंशन और स्ट्रेस नहीं है तो शांति तो भीतर है ही। हमने ये सब चीजों को लेकर टेंशन लेके पाल रखे हैं, हमने सब संपत्ति बसाई, हमने पैसे कमाए, अब पैसे को सुरक्षित रखो, डिजिटल अरेस्ट ना हो जाए। हमने हर जगह सोशल मीडिया में अपने अकाउंट खोल रखे हैं, हर जगह सोशल मीडिया में हम एक्टिव रहते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे, हम कहीं साइबर फ्रॉड के भोग न बन जाए। ये सब परवाह, ये सब चिंता खड़ी इसलिए होती है क्योंकि हम में स्पृहा है, हम में कामना है, हमने वासनाओं से भरे पड़े हैं हम। प्रभु कहते हैं ममता रहित हो जाता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो जो भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ उसके पास है, उसको लेकर भी उसकी कोई कामना वासना नहीं है। और तीसरी बात, प्रभु कहते हैं अहंता रहित हो जाता। अहंता रहित होना, अहंकार की व्याख्या भी रामसुखदास जी महाराज, क्षमा कीजिएगा, कुछ इस प्रकार करते हैं कि मैं और मेरापन समाप्त हो जाना, अहंकार समाप्त हो जाना है। जब तक मैं और मेरापन है तब तक अहंकार है। अहंकार की व्याख्या यही है, मैं और मेरापन। रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु इस 71वें श्लोक के माध्यम से मनुष्य को निरहंकारी बनने का मार्ग दिखलाते हैं। किस तरह? जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी, जब कामना रहित हो जाओगे, जब ममता रहित हो जाओगे, जब स्पृहा रहित हो जाओगे, धीरे 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 सत्य, जो सत्य है, उससे आपका साक्षात्कार होगा। स्वयमेव
सत ही सत की सत्ता दिखाई देगी। ना सतो विद्यते भाव, असत की कोई सत्ता नहीं है। इसकी अनुभव, इसकी अनुभूति मनुष्य को जब हो जाएगी तब वो अहंता रहित हो जाएगा। स्ट्रेस और टेंशन के कोई मुद्दे जब नहीं रहेंगे तो अंतरात्मा में उपस्थित रहे शांति ही पूरे व्यक्तित्व, पूरे संसार में आपके लिए जागृत हो जाएगी। आपके भीतर की शांति आपने अशांति को लेकर नकार दी है। जब आप अशांति के तत्व से दूर हो जाएंगे तो भीतर ही है शांति, भीतर ही है निरहंकारिता। ये दोनों जागृत होकर प्रकट हो जाएगी, व्यक्ति शांत दिखेगा। और इस संदर्भ में शांति की प्राप्ति स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी को हो जाती है। देखिए, ज्ञान योगी को शांति की प्राप्ति होती है, यह बात तो भगवान ने बताई ही थी। भगवान कर्मयोगी को भी शांति की बात यहाँ पर 71वें श्लोक में इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं जैसे कि ये कोई निश्चित बात है जो हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। और इतना समझाते हुए फिर भगवान 72वें श्लोक में अर्जुन को कुछ इस प्रकार कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। प्रभु श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से कहते हैं, हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। देखिए, भगवान ने 54वें श्लोक में अर्जुन ने जो 4 प्रश्न पूछे थे, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, वहां से भगवान ने अर्जुन को समझाना शुरू किया था। दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में प्रभु स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण वाला व्यक्ति होता है ना, उसकी जो स्थिति होती है वो ब्राह्मी स्थिति होती है। ब्राह्मी स्थिति अर्थात ब्रह्म की स्थिति होती है। रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य की एक ऐसी स्थिति है जिसमें वह ममता रहित, अहंता रहित और स्पृहा रहित हो जाने के फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व ही मिट जाता है। तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में हो जाती है। और भगवान इस ब्राह्मी स्थिति के माध्यम से अर्जुन को यह समझाते हैं कि तू निष्काम कर्म पर ध्यान देते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर, अर्थात युद्ध कर, तुझे भी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और भगवान इस संदर्भ में अतिरिक्त आश्वासन यह भी साधक के लिए प्रदान करते हैं कि यदि अंतकाल में भी कोई साधक इस स्थिति में आ जाए तो भी उसको निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो हम सब संसारी जन अधिकांशतया ऐसे ही हैं कि जो एक साधक के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं और निष्काम कर्म की दिशा में स्वयं को सुस्थापित करना चाहते हैं। तो प्रभु हमारे लिए आश्वासन देते हैं कि भले आप अभी सकाम कर्म में लगे हो, भले ही आपका हृदय अभी वासनाओं की ओर आकर्षित हो रहा है, आप प्रयास तो कीजिए। आप प्रयास तो कीजिए कि वासनाओं से मुक्त होकर कर्तव्य की ओर ही केंद्रित होते चले जाएं। आप प्रयास तो कीजिए, सकाम कर्म की मात्रा को कम करते चले जाएं। आप प्रयास तो कीजिए, जितना संभव हो सके कामनाओं से मुक्त होते चले जाएं। यदि इस प्रक्रिया में आ गए ना तो एक दिन अवश्य ऐसी अवस्था आएगी जिसको भगवान कहते हैं ब्राह्मी अवस्था है। इसी श्लोक के साथ द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का यहाँ संपन्न होता है। और उस संपन्न होने के संबंध में जो वंदन है वह मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयोध्याय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसके साथ ही
इस व्याख्यान को भी विराम देना चाहूँगा। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के गरिमा के विरुद्ध मुझसे कुछ बोला गया हो तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।